यदि आप नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर गुणगान करोगे तो लुठन रासस्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम। कृष्ण सबके चित्त का आकर्षण करने वाले, ये जो हमारा आकर्षण होता है ना परस्पर शरीरों में, वो श्री कृष्ण का होता है, शरीरों का नहीं होता है। आप समझ नहीं पाते। आपको जो शरीर बहुत प्यारा हो उससे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाए, फिर आप कितने मिनट उसको प्यार करेंगे? कितने दिन उसको रख सकते हैं आप? बोले नहीं रख सकते, वो चला गया। कौन? बोले अमुक। नहीं, अमुक तो शरीर का नाम था, शरीर के अंदर कौन था उसको नहीं जाना, इसीलिए अज्ञानी हो, इसीलिए तुम रो रहे हो। अगर उसको जाना होता तो आनंद में मगन हो जाते, क्योंकि वो केवल अंतर्धान हुआ है, वो कहीं गया नहीं है, वो उसी में विराजमान है, वो सर्वत्र विराजमान है। बोले मुर्दे में भगवान विराजमान? हाँ, वो केवल अंतर्धान हुआ है, वो आपको अपनी नजरों से ओझल कर लिया है, वो वही है। वेन के शरीर का जब मंथन हुआ तो दाहिनी भुजा से भगवान का अवतार हो गया पृथु, बाई भुजा से महारानी अर्ची, और मृत शरीर से, इसका मतलब भगवान केवल अंतर्धान होते हैं, वो वहीं विराजमान रहते हैं। जो नाम जप करता है और जो श्री कृष्ण चरित्र का गायन करता, बहुत बड़ी बात है, प्रार्थना है। अगर चरित्रों में मन नहीं लगाते हो तो तुम्हारे चरित्र सही नहीं रहेंगे, ये हमारी बात को पकड़ लीजिएगा। भगवत चरित्र गायन और श्रवण में जिसका चित्त नहीं लगा तो कोई साधना कर ले, उसका चरित्र पवित्र होना बहुत कठिन है। क्योंकि हमारे जो मन और इंद्रियों का आकर्षण है वो प्रकृति है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, और ये प्रकृति जब हमारे मन और इंद्रियों को अधीन करती तो पापाचरण बनता है। और जब यही मन इंद्रियां परमात्मा में लगती हैं तो हमें परम सुख मिलता है। तो हम जिसका यश गान करते हैं, जिसका यश सुनते हैं, उसी का मनन होता है, उसी से प्रीति होती। शरणागति श्रवण सुजस से ही होती। अगर हमारे कानों में सुजस न जाए, भगवान के चरित्र न जाए, तो पावनता नहीं आ सकती। महामोह का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान के लीला चरित्र। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता था, तो महान दुर्गा रूप धारण करके प्रभु ने विनाश किया उसका। ऐसे ही ये दुर्गा के समान सामर्थ्यशाली भगवत लीला चरित्र हैं, जो हमारे महामोह रूपी महिषासुर का मर्दन कर देंगे। श्री कृष्ण चरितम पठन और रटन हा कृष्णेति हा प्रिया। जब कोई भगवत चरित्रों का गान करता है और श्रवण करता है तो पक्का सीधे प्रेम प्राप्त होता है। रत्नावती जी ने अन्य कोई साधन न जाना न किया, दासी ने वृंदावन बिहारी की महिमा लीला दशम स्कंद के भगवान के पावन चरित्रों का गायन किया। तो श्रवण करते करते दासी के हृदय में जो अनुराग था उससे कई गुना बढ़कर अनुराग महारानी के हृदय में हो गया। दासी पना तो नहीं छोड़ पाई थी रानी के, लेकिन रानी ने रानी पना छोड़कर मुंडन करवा के संतों के बीच में बैठ गई, संपूर्ण संसार से विमुख होकर, एकमात्र प्रभु के सन्मुख होकर। ये बहुत बड़ी बात है। मथुरा के ब्राह्मण बड़े याज्ञिक कर्मकांडी विद्वान, वैदिक सिद्धांत से चलने वाले, कहीं एक अंकुर प्रेम का नहीं था। और उनकी पत्नियां केवल भगवत चरित्र सुनती थी तो भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवत प्रेम में डूब गई। भगवत चरित्र श्रवण मात्र से धुंधकारी को परम पद की प्राप्ति हुई। कितने ऐसे पतित जो भगवत चरित्र सुनने मात्र से महान पावन करने वाले बन गए, पावन करने वाले बन गए। इसलिए श्रीपाद कह रहे निर्वधि पठन कृष्ण चरितम, जो सदैव श्री कृष्ण चरित्र का पठन और श्रवण करता रहता है। ये हमारा व्यसन हो जाए। आशा बसन व्यसन यात नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। सनकादि का नशा है हरि शरणम, नशा है भगवत चरित्र कथन और श्रवण। चार हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तीन श्रोता बन गए एक वक्ता। ऐसे ही महादेव जी को नशा है कथा कहने का। अम्बा बैठकर कथा सुन रहे हो आप, अमृतमय भगवत लीला चरित्रों का गायन कर रहे हैं।
जितने भी महापुरुष हैं बिना भगवत चर्चा के नहीं रह सकते। काकभूषुंड जी चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े परमहंस जो है आकर के भगवत चर्चा सुन रहे हैं। ये भगवत चर्चा बहुत अमृतमयी है। कई संतों ने तो भगवान से कहा मुझे फिर जन्म दो, क्योंकि आपके वैकुंठ में आपके भक्तों के द्वारा गाई हुई आपकी चर्चा सुनने को हमको रसमयी नहीं मिलेगी। प्रभु मुझे फिर मृत्यु लोक में जन्म दो कि मैं आपकी भक्ति करूं और भक्तों का संग प्राप्त करके आपके लीला चरित्रों का गायन और श्रवण करता रहूं। है कोई नशा भगवत चरित्र में है जो सबको असत मार्ग से हटाकर सत्य में स्थित कर देता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे पठन कृष्ण चरितम रटन हा प्रिया हा कृष्णेति। ये हा शब्द हृदय से निकलता है। ये कभी जब आप ऐसी विषम परिस्थिति में फंसे हो, निकलने की कोई चांस ना हो और एकमात्र सहारा प्रियालाल का हो, फिर अपने आप निकलेगा। हा किशोरी जू, हा स्वामिनी जू, मेरी गति तो आप ही हो। स्वामिनी जू बस कृपा कर दो, मुझे इस प्रपंच से हटा के अपने चिंतन में लगाओ। लाडली जू, ये जब अंदर से प्रकट होता है ना हा, तो ये सब मिटा देता है वासनाओं को। अंदर से जब प्रकट होता है, हम रोज निरंतर नाम जप करते, कभी एक बार अंदर से आ जाए, 24 घंटे में आर्त भाव से एक बार पुकार लूं, तो प्रतिपद मटश्चापि परितः लुठन रासस्थल्याम, वो चलते चलते इतना शिथिल हो जाता है, थक नहीं, शरीर में इतना प्रेमावेश हो जाता है, खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं, इस भूमि पे बैठ गया और लौट रहा। हा प्रियाजू, हा कृष्ण, भगवत चरित्र सुनने वाला, हा प्रिया हा कृष्ण ऐसा रटने वाला सीधा वृंदावन की भूमि में लौटता है। लुठन रासस्थल्याम त्रुटन नाना ग्रंथि, ये जो नाना प्रकार के बंधन थे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर, सब नष्ट हो गए। राधा राधा त्रुटन नाना ग्रंथि स्फुट अमल भावोश्रु निवहैर, अब निर्मल भाव में अश्रु प्रवाह हो रहा है। लाडली मेरी प्रिया जो नटन गायन वृंदावन मति महान पंकिलयति, नाचता है एकांत में अपने प्रिया प्रीतम के लिए, गाता है प्रिया प्रीतम के लिए। आनंद की उमगन में गायन होता है। जब प्रीतम सामने होते तब नृत्य होता है, और प्रीतम की रूप माधुरी गुण माधुरी जब हृदय में अपना प्रभाव दिखाए हुए है तो उसी का गायन होता है। फिर इतना रोना आता है कि वृंदावन मति महान पंकिलयति, वो अपनी अश्रुधारा से जहां बैठता है वहां गीली भूमि कर देता है। इतना अश्रु, आनंद अश्रु, विरह अश्रु, दो प्रकार के अश्रु होते हैं। एक मिलन की प्रबल आकांक्षा में रुदन, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, और एक आनंद अश्रु, निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। ये आनंद अश्रु छाए हैं प्रिया प्रीतम, अद्भुत आनंद में रो रहा है। वो कोई दुखी नहीं है, वो कोई चाह नहीं कर रहा, कोई चाह नहीं, अचाह स्थिति का रुदन। इसलिए कह रहे हे भाई मेरी बात मान लो, त्वया कंठम पीतम यदि परम पीयूष मपिकिम, तुम जो चाह कर रहे हो कि अगर ये मिल जाए तो मैं बहुत आनंद में हो जाऊं, तो मैं तुम्हें बता दूं, यदि तुम अमृत पान कर लो तो भी तुम विषयी और भयभीत रहोगे। क्या देवता अमृत पान नहीं किए क्या वो विषयी नहीं है क्या वो भयभीत नहीं है क्या? अरे काल चक्र से तो ब्रह्मा भी भयभीत है, औरों की तो बात जाने दो। श्रीपाद कह रहे हैं मेरी बात मान लो, यदि तुमने त्वया कंठम, यहां तक अमृत पी लिया हो, परम पीयूष मपिकिम, अमृत पान कर लिया हो भरपेट कंठ तक, और कह रहे ततो यद्युर्वश्यास्तनयुगलमाश्लेषि किमतः, एक दूसरी सबसे बड़ी आकांक्षा होती है कि अगर सुंदर भोग करने को मिल जाए तो ऐसी सुंदरी त्रिभुवन में नहीं जैसी उर्वशी जी है। क्योंकि एक बार नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, अब भी तप परायण हैं,
तो देवराज इंद्र को घबराहट हुई कि इनकी तपस्या तो इतनी प्रबल है कि कोई भी पद ले सकते हैं, तो कहीं मेरा पद न ले ले। तो उसके पास आखिरी बाण होता है अमोघ काम। जैसे विश्वामित्र जी जब तप के द्वारा नई सृष्टि की रचना करने का संकल्प करने लगे, तो देवराज इंद्र घबरा गए कि ये तो नया स्वर्ग नई सृष्टि सब रच देंगे। तो भेजा मेनका को, बहुत ही सुंदर, सर्वांग सुंदर। मलय मारुत, बसंत ऋतु, गंधर्व गायन विद्या में प्रवीण और अप्सरा नृत्य प्रवीण, हाव भाव करती मेनका मुनि के समीप डरती हुई कहीं भस्म न कर दे। महान तप के तेजा पुंज, जो ब्रह्म ऋषि पदवी को कहाने के लिए वशिष्ठ जी को विवश कर रहे थे। बहुत बड़ी सामर्थ्य तप की होती है, लेकिन ज्ञान की सामर्थ्य के आगे तप कुछ नहीं होता। वशिष्ठ जी के ब्रह्म बल के आगे विश्वामित्र जी का कोई भी बल काम नहीं करता था। बड़ा प्रसंग है, हम तो केवल इशारे में बता रहे। ऐसे महान तप के धनी को डरते हुए मुस्कुरा, उनका निर्भय रहो, डरो मत, समीप आओ। ये सब क्या है? भगवान केवल आपको प्रसन्न करना चाहते। मेरी प्रसन्नता बस भगवान, ये हमारा सारा सेवा का जो परिकर है, बस आपको एक बार मुस्कुराते हुए देखना चाहते। तो तुम निर्भय हो जाओ। और फिर मुस्कुराहट बदल गई सहवास में, और जब गर्भ रहा तब उनको होश आया विश्वामित्र जी। तो उनका नहीं नहीं, मैं कभी नहीं रुक सकता अपने मार्ग में, तू कितना भी उपाय कर ले माया। और फिर अपने तप में लग गए, कुछ नहीं, मेरे को रोक नहीं। यही सबसे खास बात साधक की होती। चूक हो गई तो हो गई, लेकिन रुकना नहीं है, रौंदना है। हर वासना को रौंद कर आगे बढ़ना। निकल गए, निकल गए। उन्हीं के गर्भ से शकुंतला जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके दुष्यंत के संग से भारत नाम, जिनके नाम से बड़ा वो भरत जी हुए। उनका नाम दुष्यंत पुत्र भरत से ही भारत। ऐसा कहीं कहीं आता है भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत से भारत, पहले अजनाभ वर्ष इस देश का नाम। इतना बड़ा महर्षि जो राज परिवार में रहकर सारे सुख भोगने वाला, फिर मेनका ने उसको भ्रष्ट कर दिया। तो इसके पास एक ही उपाय है, देवराज इंद्र के पास भारी उपाय, अप्सराओं को भेज करके मुनियों की या तपस्वियों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देना। भेजा नर नारायण के पास अपनी समस्त अप्सराओं को, रंभादि सुंदरी अप्सराएं नृत्य करना सब। भगवान नारायण मुस्कुराए और कहा, स्वागत है काम तुम्हारा, आओ सब बैठो। वो थर थर कांप रहे थे। नहीं नहीं, हम अपने तप से तुम्हें दुख नहीं देंगे। और अपनी जंघा में ऐसे चित्र बनाया तो दिव्य देवी उर्वशी जी का प्रादुर्भाव हो, देखते ही काम मोहित हो गया। बोले तुम आए थे यहां हमको मोहित करने के लिए, देखो ये सुंदरी अभी अभी प्रकट हुई हमारी जंघा से, ले जाओ। और देवराज इंद्र को कहना तुम्हारे स्वर्ग की बेजोड़ अप्सरा। देवराज इंद्र भी देखते ही मोहित, देवी उर्वशी ऐसी थी, देखते ही मोहित। यहां कह रहे कंठ तक अमृत पी लो। ततो यदुर्वश्याः स्तन युगल मासलेसी किमतः। मेरी बात मान लो और लोक के भोगों की तो बात जानो, तो उर्वशी को भोग लो, उसके वक्षा स्थल का स्पर्श भी कर लो, तो भी तुम्हारी भोग वासना तृप्त होने वाली नहीं। आपको उदाहरण से ज्यादा पुष्टता मिलेगी। महान राज ऋषि कहा गया है इनको, पुरुरवा को। बड़ा धर्मात्मा, संयमी, नियमनिष्ठ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं अपने मुख से उद्धव जी को उनका यश सुना रहे हैं और उनकी दुर्दशा बता रहे हैं उर्वशी के कारण। भगवान कह रहे हैं, उद्धव मल्लक्षणम इमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानो मात्मस्थम समुपैति माम। उद्धव,
ये शरीर केवल मेरी आराधना करने के लिए मिला है। मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसी से केवल मेरी प्राप्ति हो सकती है और किसी योनि से नहीं। इस मनुष्य शरीर को मैं कृपा करके देता हूं। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। उद्धव, ये मनुष्य शरीर केवल मेरी प्राप्ति के लिए है। मेरी प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर से हो सकती है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मेरी भक्ति नहीं करता, मेरे को प्राप्त नहीं करता, उसको बहुत दुख भोगना पड़ता है। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर। अभी चूंकि माया आपको आकर्षित कर रही तो आपको यह शब्द समझ में नहीं आ रहा कि बाद में पछताना क्या पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने अंतिम समय की स्थिति का अनुभव करके ज्ञान के द्वारा कहा है, मन पछताई है अवसर भी। तब लगे गया शरीर, अब क्या होगा। जो हमने कमाया वो तो सब यही रह गया, और जिस लिए आया था वो तो काम कर नहीं पाया, अब क्या हो। भारी काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा, झूठ बोलता है। हमारे भाग्य में भजन होता तो भजन हो जाता ना। अरे ईश्वर की इच्छा ही नहीं थी, ईश्वर की इच्छा तो थी, तभी तो तेरे को मानो दे दिया। मैं करुणा करके मनुष्य शरीर केवल अपनी प्राप्ति के लिए देता हूं। मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, परमानंद स्वरूप हूं। मेरा भजन करे परमानंद में डूब जाएगा। लेकिन गुणमय्या जीव योन्या विमुक्तो ज्ञान निष्ठया गुणेशु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमाने पि न पुमान युज्यते वस्तुभिर्गुणै। जीव की जितनी योनियां हैं, जितनी गतियां हैं, वो सब तीन गुणों से होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तक किसी महापुरुष का संग प्राप्त करके अज्ञान का नाश करके ज्ञान नहीं जागृत होता है, तब तक वो भटकता रहता है नाना प्रकार के भोगों में। सतोगुण रजोगुण ये सदैव उसको टिकने नहीं देते, भगाते रहते। ये भोग, ये भोग, ये सुख, ये दुख, बस ऐसे चक्र में। ये सब माया मात्र है, भ्रम मात्र है, स्वप्न मात्र है। ये कब अनुभव होता है? जब उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उद्धव, फिर वो ज्ञानी महात्मा सब समाज में विषयों के बीच में रहते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी वो कभी बंधता नहीं है। इसका कारण है वो गुणों की सत्ता को ही नहीं मानता, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उद्धव, यदि मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। संगम न कुर्या दसताम शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित तस्यानुगस्त मस्यंधे पतत्यंधानुगांधवत। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर मिला और फिर भगवत मार्ग मिला। अब ऐसे लोगों का कभी संग नहीं होना चाहिए जो केवल दो में आसक्त है, रसेंद्री और जनेन्द्री। खूब अच्छा खाने को मिले, खूब काम भोग भोगने को मिले, ऐसे विषयी पुरुषों का संग त्याग दे। चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, बिल्कुल दूरी बना के रखे, नहीं तो दुर्गति पक्की है। संगम न कुर्या दसताम शिष्णु उदर त्रिपाम क्वचित। ये दो इंद्रियां अगर वश में है तो पूरा जितेंद्री माना जाता है। 9 इंद्रियां वश में है, अगर एक इंद्री रसेंद्री नहीं है तो वो जितेंद्री नहीं माना जाता, क्योंकि रसेंद्री नहीं तो जनेन्द्री को रोक ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे असत पुरुष, कामी पुरुष का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव ही कामी पुरुषों का संग होता है तो उनके परमाणु अंदर आकर के अपने को काम वेदना में विवश कर देते हैं। और जैसे अंधे का सहारा लेकर अंधा चलता तो दोनों कुआं में गिरते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही फिर नरक रूपी कूप में, भव रूपी कूप में उसको गिरना पड़ता है। देखो, मैं तुम्हें उदाहरण में बताता हूं। एला सम्राडिमाम का गाथा मगायत बृहच्छ्रवाहा उर्वशी विरहान मुहन निर्विणा शोक संयमे। जिस समय जैसे आपके पास जितना रुपया है उतने ही आप आभूषण खरीद सकते हैं, ऐसे आपके पास जिस कोटि का पुण्य उस कोटि का भोग आएगा सामने। अब कहते हैं आप सराय नहीं आती ऋषि मुनि को भ्रष्ट करने के लिए, जैसे लोग पूछते हैं
तो 100 रुपया में जब आप फिसल जाओगे तो 1 करोड़ देने की जरूरत क्या है? और 1 करोड़ में तुम गिर गए तो फिर अरब देने की जरूरत क्या है? 1 अरब देने की जरूरत क्या है? तो अपने लोग तो बहुत ही मर्त के घृणित लोकों में, मृत्यु लोक के घृणित भोगों में भगवान को भूल गए। तो अप्सरा भेजने की जरूरत तो है नहीं, योग्यता ही नहीं है। अप्सरा देवी है, कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वंदित है वो, कोई साधारण नहीं, देवी है वो। और जो कृष्णानुरागी है वही आकर्षण से बच सकता है, दूसरा बच ही नहीं सकता। ना तपस्वी बच सकता है, ना कोई साधनात्मक भाव वाला। केवल मामे वे प्रपद्यन्ते, इसका उदाहरण है। आज तक उर्वशी जी जिसके सामने गई वो होश में रहा, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है। इतिहास साक्षी है उर्वशी जी की बात, ये क्योंकि भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई है। और अर्जुन जी के सामने उर्वशी विवश थी। उर्वशी पीछे महाभारत प्रसंग में जब चला था तो आपने सुना था। उर्वशी जी जब गई तो उन्होंने कहा, देवी आपके चरणों में प्रणाम पांडुपुत्र अर्जुन का। तो उनका ये क्या तुमने बोल दिया? महाराज देवराज इंद्र ने मुझे भेजा है आपके सुख के लिए, आप ये कैसा उल्टा शब्द बोल रहे हैं, अब दोबारा मत बोलना। तो उनका माता कुंती में और आप में मेरी दृष्टि में कोई फर्क नहीं। मां कुंती से भी श्रेष्ठ मानकर मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि आप हमारे पूर्वजों की जननी है। इतना क्रोधित हुई, बार बार समझाया, अर्जुन मैं देवी हूं, मैं परम पवित्र हूं। जो पुण्यात्मा जन होते इस कोटि के, उनकी सेवा में मैं जाती हूं। मेरा दर्शन दुर्लभ है, सहवास तो जाने दे। मैं आई हूं, मेरी सेवा स्वीकार करो, मैं विवश हूं। अर्जुन ने कहा, कह दिया माता कुंती और आप में समान दृष्टि रखते हुए भी आप में श्रेष्ठ भाव हमारा है। आपकी चरण वंदना के सिवा और कोई शब्द सुनना नहीं चाहता। तुम कहा, जा मैं साफ देती हूं, नपुंसक हो जा। स्वीकार कर लिया, लेकिन असत भावना नहीं उदय हुई। यह है कृष्णा शरणम मम, यह है श्री कृष्ण की चरण रज का सेवन करने की सामर्थ्य। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में था। उर्वशी विकल थी और अर्जुन पुष्ट थे, केवल श्री कृष्ण बल। उर्वशी जी ने देवराज इंद्र की आज्ञा मानी। किस समय? महाराज पुरुरवा मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट पुण्यात्मा धर्मात्मा, जाओ उनकी सेवा में। और उनकी सेवा तब तक करो जब तक उनके सुकृत नष्ट ना हो जाए। और जिस दिन सुकृत नष्ट होंगे उस दिन हम एक लीला करेंगे। तुम शर्त रख देना, ये 2 भेड़ हैं, बकरे, भेड़ के बच्चे, मेमना, इनको कोई चुरा ले जाए तो तुम हट जाना, या कभी सहवास के सिवा उनको निर्वस्त्र देख लेना तो हट जाना। ये 2 शर्त रख दो। और जहां उनके पुण्य क्षीण होंगे तो मैं ऐसी लीला करूंगा और तुम्हें बुला लूंगा। एक दिन अपने बगीचे में पुष्प वाटिका में देवी उर्वशी को देखा, भावरे हो गए। देखते ही उर्वशी जी से प्रार्थना की। उर्वशी जी ने कहा, मैं आई हूं आपकी सेवा में, शर्त है मेरे पास ये 2 भेड़ के बच्चे, इनको कोई चुराए ना, और मैं सहवास के सिवा कभी आपको निर्वस्त्र नहीं देखूंगी, और घृत के सिवा कोई मैं आहार नहीं करती, मैं देवी हूं। उनके अंगों से ऐसे सौरभ के मतवाले हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, न दिन न रात, उनको पता ही नहीं चला। उर्वशी की बाहों में पुण्य सब छेड़। एक दिन 2 गंधर्व आए और शयन कक्ष में थे उनके बच्चे मेमना के, और बिजली की तरह चमके। उर्वशी जी ने कहा, मेरे प्रिय बच्चों की रक्षा करो। तो उसी स्थिति में बाहर निकले और वो चमक गए तेजों में गंधर्व। तो निर्वस्त्र देख ले, दोनों तरह की त्रुटि हो गई। उर्वशी जी अंतर ध्यान देवी है। अब उनके कह रहे कि इतना बड़ा यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा, जब उर्वशी अंतर ध्यान हो गई तो धड़ाम से मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर गए। कैसे जीऊंगा उर्वशी के बिना? हा उर्वशी पागल,
वस्त्र गिर गए शरीर के, दिगंबर हो गए, पागल जैसी स्थिति। हा उर्वशी सम्राट, सम्राट कहते हैं जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है वहां तक एक छत्र राज्य। राजा बहुत छोटे छोटे होते, सम्राट सबका स्वामी होता है, सब राजाओं का। त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं ताम नग्नम उन्मत्तवन नृपः विलपन् नवगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः। पूर्वाजी नग्न हैं, पागल हैं, हा उर्वशी, हा उर्वशी विह्वल है, जिधर देखते हैं कोई दिखाए उर्वशी, वहां भाग के जाते उर्वशी, अरे ये तो उर्वशी नहीं। बहुत उनको हृदय में विकलता, बहुत पागलपन। भगवान कृपा करते हैं ऐसी स्थिति में, तब ज्ञान प्रदान करते हैं। बार बार हा देवी उर्वशी, एक बार दर्शन दे दे। तू कैसी निष्ठुर है, मेरे मन को, मेरे चित्त को फंसा के कहां भाग गई उर्वशी, मैं मृत तुल्य हो रहा हूं। कौन सुनता है? सब पुण्य का खेल है, पुण्य खत्म, कोई पहचानता भी नहीं। बस बिलाप, हाहाकार। भगवान अब कृपा की और ज्ञान दिए उनको, क्योंकि भगवान ही उनके चरित्र का वर्णन करे। जब ज्ञान हुआ तब देखा अपने को, ये हालत मेरी, धिक्कार है मेरे को, मैं अपने को सम्राट कहता हूं। अहो में मोह विस्तार काम कश्मल चेतसः दिव्याग्रहित कंठस्य नायु खंडाय में स्मृता। हाय हाय, भला मेरी मूर्खता को देखो, मेरी काम वासना को देखो, मैं कितना नीच हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट होकर उसकी बाहुओं में पड़कर कितने वर्ष खो दिए, फिर भी तृप्ति नहीं, मेरी विस्मृति की हद हो गई। ना हम वेदाभिर्निर्मुक्तः सूर्यो वाभ्युदितो मुया मृषितो वर्ष पूगा नाम बताहानि गतान्युत। हाय हाय, ठगा गया, लूट लिया गया। जब ज्ञान भगवान ने दिया तब कह रहे हाय हाय, ठगा गया, लूट लिया गया। कब सूर्य उदय हुआ, कब अस्त हुआ, यह भी ज्ञान नहीं रहने दिया उर्वशी ने। बड़े खेद की बात, दिन रात बीतते गए, मैं कभी तृप्त नहीं हुआ। आश्चर्य है, इतना भी अज्ञान होता है। मैं नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट पुररवा और एक स्त्री के हाथ का क्रीड़ा मृग खिलौना बनकर आज पागल घूम रहा हूं। देखो देखो मेरी और देखो, मैं प्रजानाथ कहलाता हूं। मैं प्रजा की रक्षा करने वाला, मर्यादा रखने वाला सम्राट हूं। मेरी दुर्दशा देखो, मैं अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता, केवल ये दुर्दशा काम ने की। कुतस्तस्यानुभावा स्यात् तेज ईश्वत्व में बवा यून्व गच्छम स्त्रियम यान्तिम खरवत पादा ताड़ितः। मैं लात खा करके भी उसका संग नहीं छोड़ने की भावना की। ऐसा ही है, आसक्ति ऐसी प्रबल होती है। चिंतामणि ने धक्के लगा दिए, लेकिन दरवाजा छोड़ने की स्थिति नहीं थी बिल्वमंगल की। वो तो जब पिटवा कर बाहर किया कि अगर दोबारा कदम, तब भगवान ने ऐसी दयनीय दशा में ज्ञान प्रदान किया कि ये वो है जिसको मैं इतना प्यार करता हूं, सर्वस्व अर्पण, गुलाम हो चुका है उसका, और उसको धन से प्यार है, मेरे से नहीं। इसका मतलब मेरा प्यार गलत जगह है, मुझे सही जगह प्यार करना चाहिए। सही जगह तो संतों के पास है। तब उनको श्री कृष्ण रति प्राप्त हुई। देखो मेरा प्रभाव, थर थर कांपते हैं सब। मेरा तेज, मैं स्वामित्व बल से युक्त हूं, सम्राट हूं, लेकिन मैं उसके लात खाकर भी उसके पीछे आसक्ति से डोलता रहा। किम विद्या, किम तपस्या, किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर यस्य मनोहतम। इस काम ने जिसको रौंद दिया, उसका तेज किस काम का, किस काम की वेद्यता ज्ञान उसका, किस काम की तपस्या और शास्त्राभ्यास, कुछ नहीं।
जिसको काम ने रौंद दिया वो किसी काम का नहीं, संदेह नहीं कि उसका मौन व्रत नियम सब व्यर्थ हो जाता है जो काम के अधीन होकर काम का गुलाम बनता है। स्वार्थस्या, ये भगवान सुना रहे हैं उद्धव जी को, स्वार्थस्या कोविदम धिंगमाम मूर्खम पंडित मानिनम योहमीश्वरताम प्राप्य स्त्री भीर्गो खरवज्जिता। मुझे पता नहीं चला कि मैं कितना नीचे गिर रहा हूं। कल एक उपासक कह रहे थे कि जब से मैं जन्म लिया तब से हमारे ऊपर कृपा है, कभी काम जागृत नहीं हुआ। एक बार तो क्षमा कर दिया, चलो। फिर दोबारा बोले कि मेरे अंदर का, अरे हम कहा चुप रहे भाई, चुप रहे। जिस पर भगवान की कृपा है वो काम विजयी होता, जो काम विजयी होता कभी सांस नहीं ले सकता मैं काम विजयी हूं, क्योंकि सांस लेते ही सांस में काम आ जाएगा। प्रभाव है। एक बार कह के ईमानदारी से यदि काम विजयी हो, एक बार कह के देखना, अकेले में कह के देखना मैं काम विजयी हूं, और उसी दिन से समय लिख लेना। 24 घंटे के अंदर अगर मुंह भरा ना गिर जाना तो हमें बता देना। जब जब अभिमान किसी बात का हुआ, भगवान ने तब तब अपने भक्तों के अभिमान को चूर किया, फिर औरों की तो बात जाले दो। नारद जी इतने दुल्हन में आसक्त हो गए कि अपने स्वामी को श्राप दे दिया, जैसे मैं स्त्री के विरह में वियोग में दुखी वैसे तुम दुखी हो गए, मुझे जो बंदर का शरीर दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा, जाओ मैं श्राप देता हूं। अपने को बड़ा स्वतंत्र समझते हो, भगवान समझते हो, आज नारद से पाला पड़ा है, आज तुम देख। तब हरिमाया दूर निवारी, तहा न रमा न राज कुमारी। अरे प्रभु ये क्या, लेकिन हो इसका बहु अभिमाला शोक हो वंश कृपा ले, जाओ जपो जाए शंकर सतनामा। उनसे आए थे ना मुझ टेके शंकर भगवान से, मैं काम विजय मना किए थे, नहीं माने, फिर आए। कभी अहंकार मत करना प्रभु जी, यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। भगवान वर्णन कर रहे हैं, भगवान उद्धव जी को बहुत होश में, मुझे अपनी हानि लाभ का पता ही नहीं चला। मैं अपने को बहुत शास्त्र ज्ञानी मानता था, पुरुरवा जी कह रहे, पर हूं पूरा मूर्ख। धिक्कार है मेरी पांडित्य को। मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे की तरह लात खाता रहा, और फिर भी मैं अपने को ज्ञानी समझता रहा। ऐसा बलवान काम है, देखो, पैर छुआएगा, हाथ जुड़वाएगा, बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दे, उसका नाम काम है। जो ऐसे काम को भी रौंद के निकल जाए उसका नाम राम है, उसका नाम श्याम है। उन्हीं के नाम बल से निकल, पक्की अहम का एक स्वभाव होता है, वो अपने को अच्छा पेश करता है। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा, कोई गाली तो नहीं दी, यही तो बताया आपकी कृपा से। पर वो आपकी कृपा, नारद जी भी बोले थे हरि जी से, हे आपकी कृपा से काम विजयी हो गए। शंकर जी ने मना किया तो उनसे कहना मत। भगवान ने कहा आपकी क्या बात है काम विजय, जो आपका सुमिरन कर ले वो काम विजयी हो जाएगा। ऐसा तो है, बिगड़ गए। 4 कदम चले होगे कि माया ने नगर रच दिया। अब वो स्वयंवर में राजा जो है, आओ महाराज क्या हो रहा है, बोले स्वयंवर हो रहा है लड़की का। तो नारद जी को लगा चलते हैं, प्रणाम नमस्कार तो सब करते ही हैं, प्रणाम, आओ महाराज, लाओ राजकुमारी को प्रणाम कराओ। राजकुमारी साक्षात भगवती मोहिनी माया झमझम करते हुए नूपुर। तो नारद जी के हृदय में कुछ हो रहा है, नहीं जैसे राजकुमारी नजदीक आई और देखा ऐसे, अब राजकुमारी कोई घूंघट करके थोड़ी आएगी, ससुर थोड़ी नारद जी। जो ही नारद जी की तरफ, नारद जी ने देखा सो कहा, भगवान जिंदगी में कुछ नहीं चाहा, एक बार ये राजकुमारी जय माला डाओ। जो ही कहे महाराज इस कुमारी कन्या का जरा हाथ देखो, दूल्हा का, जो ही रेखा देखी तो रेखा में लिखा था जो इसको बरेगा अविनाशी, जो इसको बरेगा महान वैभवशाली। अरे बोले अविनाशी हो गए, वैभवशाली हो गए, दुल्हन मिल गई, पूरी तपस्या का फल मिल गया। अब ये हमको जयमाला कैसे डालेगी, क्योंकि हम इतने सुंदर तो है नहीं जितनी सुंदर ये है।
हरि को ध्यान करें। यही खास बात भक्त में होती है कि चाहे जैसी परिस्थिति, उसको यह लगता है मेरे प्रभु से ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता। एकांत गए और जे भी भगवान का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रभु, वैसे समय होता तो हम तपस्या करते इस बात की कि आप प्रसन्न हो और मुझे ऐसा रूप दे कि राजकुमारी जयमाला डाल दे, पर समय तो है नहीं, तो अब आपसे मांगता हूं। नारद जी मांगो। बोले प्रभु, मांगना यही अंदर चल रहा था उनके, तो शब्द निकला। यही भक्त की विशेषता होती है। उनका जे ही विधि हो, ये कहां से निकल पड़ा? ये तो बहुत विपरीत बात निकल गई ना उनकी कामना से। जे ही विधि हो, अंदर था कि जिस विधान से मुझे वो कन्या मिले, लेकिन शब्द दूसरे निकलने, यही भक्ति का चमत्कार। बोले जे ही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान ने कहा जे ही विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। वो कह रहे जे विधि होए नाथ हित मोरा, तो जे विधि हुई है परम हित। हित है नहीं, परम हित। नारद जी को लगा परम हित तो बढ़िया हरि रूप, तो बोले प्रभु हरि रूप दे दो। बोले तथास्तु। और शास्त्रों में हरि शब्द को बंदर भी कहते हैं। भगवान ने ऐसा बंदर नहीं दिया कि अच्छा वाला, मरकट बदन भयंकर दे, बड़ा ऐसा विचित्र रूप, यहां से ऐसे दांत निकले हुए कि राजकुमारी देखते ही डर जाए, बड़ी ठसक में जाते हैं। अब जिस राजा के पास जाते हैं उसको नारद जी दिखाई देते हैं, सोई खड़ा हो जाता है, आप जाके बैठ जाते हैं। राजकुमारी देखती कि पिताजी को यह भी समझ में नहीं आया कि राजकुमारों की यहां स्वयंवर सभा या बंदरों की है। ये आगे बार बार बंदर बीना लिए बैठ जाता है। अच्छा और कोई हो तो वह भगवान की माया है, वो ऐसे मुड़ जाती है। नारद जी सोचा देखा नहीं क्या हमको? तो जिस राजा के समीप हो जाती वहीं जाकर राजा तो उठ के खड़ा हो जाता, क्यों? देवर्षि नारद, नहीं तो साप मिल जाएगा। जयमाला हाथ में लिए हुए तुरंत मुड़ जाती। पूरी सभा में नारद जी, कोई कुर्सी नहीं बची होगी जिसमें न बैठे हो। अब इतने में देखा सांवले सलोने 16 वर्ष की अवस्था अरविंदाक्ष गज की चाल से सभा में प्रवेश हुए। देखते ही जयमाला डाल दी, हाथ पकड़ा लेके चल दिया। नारद जी ने कहा कि ये नेत्र पहचाने से लगते हैं, रूप तो थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन ये ऐसा लगता है हरि है क्या? पहले भगवान शंकर के पार्षद थे, बोले थोड़ा अपना चेहरा भी देख लो, बहुत दुल्हन की चाह में हो। तो जल में जे ही देखा मरकट बदन भयंकर दे। अच्छा आप समझ में आवा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मने करे सो। आप समझ, दूल्हा बल्कि वही आए थे, हमको तो बंदर का रूप दिया, आप अच्छा रूप रख के दुल्हन ले गए। बहुत जलनुआ स्वभाव है हमारे प्रभु का, बहुत जलनुआ स्वभाव है। वो किसी की बढ़ोत्तरी नहीं देख सकते। नारद जी के चल रहा है, पर है तो हमारे प्रभु। तो बोले आज तो नहीं रखेंगे, आज तो हम। और जो ही भागे प्रभु की तरफ, परम धाम की तरफ, तो रास्ते में मिल गए। एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ राजकुमारी। कभी इधर मुस्कुरा के बात करते, कभी इधर। नारद जी देख के जल गए, तुम्हारे पास तो थी ना बीड़ा के सिवा कुछ था नहीं। जिंदगी में एक बार सोचा था यार कि दुल्हन मिल जाए, वो भी ये ले गए। सांप भगवान ऐसे कह रहे, भगवान ऐसे खड़े, नारद जी सांप दे रहे। जब भगवान तब उनको होश। तो अगर कोई साधक बचता है तो गुरु कृपा भगवान नाम से, कभी अहंकार ना करे। देखो मेरी दशा तो देखो, मुझे अपनी हानि लाभ का कोई पता नहीं, मैं अपने को बड़ा ज्ञानी मानता था। पुरवाजी कह रहे, धिक्कार है मुझ मूर्ख को, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर लात खाता रहा और उसकी अधीनता स्वीकार करता रहा। मैं वर्षों तक पता ही नहीं चला कब दिन गई कब रात गई। इस दुष्ट काम ने मेरे चित्त का अपहरण कर लिया। पुष्चल्यापहृतम चित्तम को नन्यो मोचितुम प्रभु, आत्मा रामेश्वरम मृते भगवंत मधोक्षजम। आत्माराम जीवन मुक्त इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना कौन इस माया पर विजय प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल गांठ बांध लो,
किसी की ताकत नहीं। जो मुझे ये ज्ञान मिला है वो उन्हीं की कृपा से, और ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं। यद्यपि बोधितस्यापि देव्या में सूक्त वाक्येन दुर्मते मनोगतो महामोहो नापयात्य जितात्मनः। यद्यपि देवी उर्वशी ने मुझसे कहा था कि मेरे से आसक्ति मत कर, वैदिक सूत्रों का भी सिद्धांत बताया था, पर मेरी बुद्धि मारी गई थी। मैंने समझा कि अब मेरे जीवन भर के लिए मेरी साथी नहीं, मैं इंद्रियों के हाथ बिक गया, मैं लुट गया, मैं कुछ नहीं समझ पाया। जो रस्सी को सांप समझ करके दुखी हो रहा है तो रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा, ये उसकी सोच ही तो है। ऐसे उर्वशी ने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं अजितेंद्री खुद नष्ट हो गया हूं। क्वायम मली मशह कायो दौर्गंध्याद्यात्म को असुचि क्वा गुणा सोमनस्याद्या हृदयासो अविद्या कृतः। कहा ये मैला कुचैला मलमूत्र से भरा शरीर अपवित्र, और कहा मैं आरोप कर रहा था कितनी सुकुमारी, कितनी सुंदर, कितनी पवित्र, कितना सुगंध, ये सब मेरे अज्ञान की हद हो गई। पुत्रो किम स्वम्नु भार्याया स्वामिनोग्ने स्वगृद्धयो किम आत्मनः किम सुहृदामिति यो नावसीयते। ये शरीर किसका है? इसे मैं माता पिता का मानूं या पत्नी का मानूं या पुत्र का मानूं या जो स्वामी है इसका पालन कर रहा है, या मरकर जब जलेगा अग्नि का मानूं, या गीद कुत्ते नोच नोच खाएंगे उनका मानूं, या गाड़ देने पर कीड़ा बन जाएगा उनका मानूं। अरे क्या है ये शरीर? मायाकृत। इसी पे आसक्त होकर परमात्मा चिंतन छोड़ दिया और कामाधीन हो गया। मलमूत्र से भरे हुए उस भांड को मैंने सुख माना। प्रभु आपने जो ज्ञान दिया इसी से बच गया। शरीर में क्या है? त्वचा मांस रुधिर स्नायु मेदा मज्जा हड्डियां ढेर मलमूत्र पीप, और क्या है? प्रवचन करना सरल है, और क्या है? पर आसक्ति हटाना केवल नाम जप से होगा। मेरी प्रार्थना मान लेना, केवल नाम जप से। भगवान की शरण में होकर जो नाम जप कर रहा है, हर कदम वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अपनी भलाई समझने वाले साधक को चाहिए अथापि नोपसज्जेत स्त्री स्त्रैणेषु चार्थविद विषयेन्द्रिय संयोगान मना क्षुभ्यति नान्यथा। अपनी भलाई समझने वाले पुरुष को स्त्री लंपट पुरुषों का और कामिनी कामी का संग त्याग देना चाहिए। यदि अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाया तो निश्चित नष्ट हो जाएगा, और अपनी इंद्रियों को रोक ले तो निर्विकार अवस्था सहजानंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, इंद्रियों का संयोग करने के लिए मन लालायित है कि एक बार हो जाए तो मन को समझा दूंगा, लेकिन एक बार संयोग हो गया तो तृष्णा जीने नहीं देगी। पक्की बात समझ। ये ऐसा दलदल है, एक बार जो उतरा तो गुरु हरि चाहे निकाल ले, बकाया दूसरा स्वयं निकल पावे ऐसा किसी की सामर्थ्य नहीं। शब्द याद कर लो, गुरु और हरि के सिवा कोई ऐसा नहीं कि इस दलदल में जो उतरा उसको निकाल ले, अंतिम समय तक नहीं निकल पाएगा। केवल गुरु और हरि निकाल सकते हैं, वो एक ही, हरि गुरु एक ही है। तस्मात् संगो न कर्तव्य स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियै विदुषाम चप्य विश्रब्धा षड्वर्गा किमु मादृशाम। इसलिए वाणी कान मन और इंद्रियां, इनसे गंदी बातें सुनना और देखना बंद करो। पहले तो कभी कोई दृश्य जंगल आदि में एकांतिक दिखाई दे जाए तो साधक को सावधान होने की बात कही गई थी। पशु पक्षियों के सहवास देखने से मना किया गया था। अब तो मोबाइल है, इसमें तो बहुत से बच्चे आकर बताते हैं कि हमने ऐसे दृश्य देखे जिनके कारण हमारी कुमार्गगामी बुद्धि हो गई और मैं भ्रष्ट होते होते ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो गया। बचो भाई, दृश्य से बचो, श्रवण से बचो, संग से बचो, मनन से बचो। अगर गलत दृश्य देखोगे, गलत श्रवण करोगे, गलत संग करोगे, गलत मनन होगा तो गलत क्रियाएं होंगी तो नष्ट हो जाओगे। ध्यायतो विषयान पुंसान,
संगास्तेषु उपजायते, जब विषय चिंतन होता है तो उसके भोग की आकांक्षा होती। संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सर्वनाश का जड़ है भोग चिंतन, भोग श्रवण, भोग दर्शन, भोग क्रिया। इसलिए उपासक सावधान। भगवान कह रहे मेरे लोगों की, ये पुनर्वा कह, मेरे लोगों की बात है क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रिय और मन को कभी विश्वास नहीं मानना चाहिए, कभी धोखा दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते उद्धव, ये उद्गार महाराज पुनर्वा के थे, उनका हृदय जब ज्ञान से प्रकाशित हो गया तो उन्होंने मेरा साक्षात्कार अपने हृदय में करके शांत भाव को प्राप्त हो गए। ततो दुस्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संते तस्य छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी। इसलिए बुद्धिमान साधक को चाहिए कि कभी कुसंग ना होने पावे, न मोबाइल से, न किसी व्यक्ति से, न, बहुत बच के रहना है, बहुत बच के रहना है। संत पुरुषों का सदुपदेश और उस उपदेश का चिंतन, वैसे आचरण तो कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं सकता। और नहीं, कहीं भी किसी भी भोग में कभी शांति मिलने वाली नहीं, बात पक्की समझ लो।